अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया। कल चौथी तिमाही के रिजल्ट्स का सिलसिला शैल सर फाइनली खत्म हुआ है। कल 1000 कंपनीज के आसपास के नंबर्स आने थे और अब खत्म हुआ है। और सुमित ने कल ट्विटर पे अपडेट कर दिया है Q1 की रिजल्ट्स की शुरुआत, आगाज, वो डेट्स आ गई हैं। अच्छा, क्विकली सीक्वेंट साइंटिफिक गुडिश नंबर्स कह लूं मैं, क्योंकि आय में 20% का उछाल था। फॉर्मुलेशंस के चलते ग्रोथ बेहतर होती हुई नजर आई। ऑपरेशनली थोड़ा ठंडा था, लेकिन स्ट्रीट शायद इस ग्रोथ नंबर पे फोकस करे। डिश टीवी कमजोर आंकड़े, आय में 13%, इबिटा में 22% का दबाव और 1400 करोड़ रुपए का घाटा, तो कमजोर। बीएफ यूटिलिटीज कमजोर है, आय 40-45% गिरी। लिबर्टी शूज रेवेन्यूज के फ्रंट पर ट्रैक्शन ठंडा था, पर ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे हैं और उसमें भी पीबीटी का आंकड़ा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 2-3 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ रुपए, इवन क्यू ऑन क्यू 5-5.5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ का आंकड़ा है। तो ऑपरेशनली बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं और ये रैंक अंडर परफॉर्मर रहा भी है वो अपने पीयर के सामने। फीएम इंडस्ट्रीज, ये ऑटो एंसिलरी, अच्छे नंबर्स, आय में 31% का उछाल, मुनाफे में 22% के आसपास का साल दर साल इंप्रूवमेंट। चलिए, आपके सामने ये 3 या 4 ऐसे अहम नतीजे हैं जो आपको टेक्निकली भी फॉलो करने हैं, खासकर फीएम इंडस्ट्रीज़। अब जुड़ते हैं वापस आशीष जी से और उन खबरों पर फोकस करते हैं जो आती हुई दिखी बाजार बंद होने के बाद, और एक अहम आप देखेंगे मूवमेंट्स, स्टॉक्स जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, खासकर ड्यूटी कट्स और वापस इंपोर्ट ड्यूटीज़ का लगाना। आशीष जी। कोई बहुत कुछ है, मैं क्विकली सम अप कर देता हूं आप लोगों के लिए। जाइडस वेलनेस, कैडिला हेल्थ केयर, इनको रेडा पर रखिएगा। आज सुबह सुबह खबर आई कि जाइडस ने डीसीजीआई को अप्लाई करा है अपनी जो दवा है जाइकॉफ, वो वैक्सीन जो है जाइकॉफ डी, उसके इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इसको असेसमेंट ईयर 2018-2019 के लिए डिमांड नोटिस आया है आईटी से। 2333 करोड़ का ये डिमांड नोटिस है। मॉइल का स्टॉक 1 जुलाई है आज, फ्रेश प्राइसेस अप्लाई होने थे, तो 1 जून के मुकाबले प्राइसेस कई सारे प्रोडक्ट्स के 7.5% बढ़ा दिए इफेक्टिव आज से। एचओईसी ने अपने रिजर्व्स का अपडेट दिया है, तो 1P और 2P रिजर्व्स दोनों में बढ़िया इजाफा कह रहे हैं ये लोग, पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। यूनियन बैंक, इन्होंने 9700 करोड़ रुपए की कैपिटल रेजिंग प्लान को मंजूरी दी है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इक्विटी करीब 3500 करोड़ रुपए के आसपास की रेज होगी, उससे एक्सीड नहीं करेंगे, और बाकी पब्लिक इशू और बॉन्ड्स के जरिए होगा फंड रेजिंग। यूनिकेम लैब्स, इसकी एक दवा को यूएस एफडीए से टेंटेटिव अप्रूवल मिल गया है, आरिपिपराजोल टैबलेट पढ़ लिया मैंने। आईएफएल फाइनेंस, इसमें कल एक लार्ज ट्रेड हुआ था जिसमें सीडीसी ग्रुप ने 1,40,00,000 शेयर्स बेचे हैं, और उसमें से खरीदा किनने, 2 नाम सामने आए। अबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने करीब 20 लाख शेयर्स, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 58 लाख शेयर्स खरीदे। आपने जो ड्यूटीज की बात करी सर, पैकेजिंग स्टॉक्स को डाप रखिएगा। गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी जो करंटली लिवाइड थी पीवीसी फ्लेक्स फिल्म्स पे, जो कि चाइना से ओरिजिनेट होती हैं, 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। तो फ्लेक्स फिल्म्स, कॉस्मो फिल्म्स जैसी कंपनीज रडार पर। प्लाईवुड कंपनीज, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है प्लेन मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड पे 6 mm थिकनेस तक के, जो कि वियतनाम से ओरिजिनेट होते हैं, उनके एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्सटेंड होकर 13 मार्च 2022 तक कर दी है। सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई जैसी कंपनीज के लिए अच्छी खबर। वीएसएफ पे ड्यूटी जो करंट लगती है विस्कोस स्टेपल फाइबर पे, वो बढ़ा दी गई है चाइना और इंडोनेशिया से जो ओरिजिनेट होते थे, अक्टूबर 31 तक। इसमें तो खास तौर पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज को अडाप्ट रखिएगा। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज, कहा जा रहा है प्री कोविड लेवल पे वापस मुंबई में स्टैंप ड्यूटी कलेक्शंस पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। जून के महीने में 40% साल दर साल का जंप है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स जैसी कंपनीज रडार पर। आज 2 इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स है स्टॉक स्पेसिफिक। दीपक फर्टिलाइजर, प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर विचार। सागर सीमेंट्स स्टॉक स्प्लिट पे विचार करेंगे, और वायदा कर्व में कंटिन्यू हो रही है नैल्को।
चलिए आपके सामने एक से एक अहम कंपनीज पर एक से एक ज़रूरी खबरें आशीष जी ने पेश करी और एक बात बहुत बखूबी समझाई कि चौथी तिमाही ख़त्म होने को आई और पहली तिमाही का आपके सामने अर्निंग्स कैलेंडर पेश है। तो एक दिन की भी सांस यूँ समझिए नहीं मिली चैनल्स को या ब्रोकरेजेस को कि कोई यहाँ पर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन ब्रोकरेजेस में क्या हो रहा है ये बताते हुए दिखेंगे सुमित जी। मेहरोत्रा साहब, आज की सबसे अहम बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या है? देखिए, आज टाटा मोटर्स के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, करीब करीब 455 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ से भी करीब 100 रुपये, 125 रुपये के आसपास का अपसाइड वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि एक जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके अंदर एक बड़ा फेरबदल किया है टाटा मोटर्स ने और उसके आधार पर एक बड़े टर्न अराउंड की उम्मीद जेफरीज लगाकर चल रहा है। JLR का जो फोकस है वो मेजरली अब वॉल्यूम से हटकर वो प्रॉफिट की तरफ, मार्जिन की तरफ या बेहतर रियलाइजेशन की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक नया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर रोड मैप है वो कंपनी ने तय कर लिया है और उसका एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर अब कंपनी कामकाज कर रही है। कंपनी को मतलब जो इनका बिजनेस प्रोफाइल है, भारतीय बिजनेस प्रोफाइल, उसको भी ये लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ साथ उनको लगता है कि FY21 के एंड तक आते आते जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई है। FY22 के लिए जो EBITDA की इनके टारगेट्स हैं उनको भी फर्दर नॉर्थवर्ड साइड पे रिवाइज कर रहे हैं। तो ओवरऑल मूड माहौल बेहतर, सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और इसी के आधार पर जेफरीज ने अपने जो टारगेट्स दिए हैं करीब करीब 455 रुपये के आसपास के हैं। पहले CLA से भी करीब 450 रुपये के आसपास के टारगेट्स दे चुका है। तो मेजरली अब ब्रोकरेज हाउसेस के जो नए टारगेट्स टाटा मोटर्स में आ रहे हैं वो 450, 550 के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। मैं घी शक्कर सुमित कि इतने अच्छे टारगेट्स आप लेके आए टाटा मोटर्स पे CLA के टारगेट्स जो थे वो काफ़ी अच्छे खासे रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें तो जेफरीज की ये रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। जैसे कि सुमित ने कहा 450 से 450 तक के टारगेट्स। लेट्स सेलिब्रेट दिस टारगेट्स और बात करेंगे टाटा मोटर्स पे एक साथ क्यों शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है और ऑटो बिक्रियों के आंकड़ों को आना है आज, क्योंकि पहली तारीख है। अब जानते हैं कि पहली तारीख को ये आंकड़े कैसे आएंगे यतिन से। गुड मॉर्निंग यतिन, बताइए नंबर्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो देखिए वीरेंद्र, पहली तारीख आपने कहा और जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और स्टील एल्यूमिनियम कमोडिटीज की वजह से गाड़ियों के दाम बढ़े हैं, जून की जो एक्सपेक्टेड रिकवरी थी उस पे इन दोनों फैक्टर्स का असर हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको आंकड़ों में ज्यादा चहक दिखेगी नहीं। एक्सपेक्टेशन है कि बहुत बढ़िया नंबर्स आएंगे, लेकिन पिछले साल का बेस छोटा है। तो कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स से शुरू करते हैं और फ्लीट ऑपरेटर्स की जो फ्रेट रेट्स हैं वहां सुधार नहीं हुआ है और उसके लिए आपको दिखेगा कि इतनी कुछ खास रिकवरी आपको दिखेगी नहीं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के आंकड़ों में। इनफैक्ट टाटा मोटर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि 4 पहिया गाड़ियां और ट्रक की सेल्स मिला के लगभग 44,000 यूनिट्स होगी। दुगनी दिखेंगी आपको साल दर साल, क्योंकि पिछले साल भी हमको कोविड की मार झेलनी पड़ी थी और इसी वजह से पिछले साल का बेस छोटा है और ये सभी ऑटो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। मारुति आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 1.5 लाख यूनिट्स की बिक्री। अगर आप नॉर्मलाइज पीरियड में भी बात करें तो बिक्री 1,60,000 1,70,000 है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा फ्यूल प्राइसेस दबाव डाल रहे हैं डिमांड पे। M&M ट्रैक्टर्स की बात करें तो 35,000 यूनिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉनसून नॉर्मल है, रूरल मार्केट्स बॉयंट है और रिटेल सेल्स बहुत अच्छी हुई हैं ट्रैक्टर सेगमेंट में। तो दोनों ही M&M ट्रैक्टर्स और एस्कॉर्ट्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी ग्रोथ, बावजूद इसके कि बेस बहुत बड़े हैं। पिछले साल कोविड के चलते भी यहाँ कोई असर नहीं देखने मिला था और सेम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस महीने के सेल्स आंकड़ों में। टू व्हीलर्स में देखेंगे आप बजाज ऑटो और TVS मोटर्स अच्छा करेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट बेहतर कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट फेसिंग जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं ओपनिंग अप के हिसाब से यहाँ काफी अच्छी चहक आपको दिखेगी। एक्सपोर्ट की बिक्री में घरेलू बिक्री पे दबाव है, तो बजाज ऑटो और TVS मोटर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24 से 25% की साल दर साल ग्रोथ। जहां तक कि आयशर मोटर्स का सवाल है, आप 45,000 यूनिट्स का एस्टिमेट अज्यूम कर सकते हैं जून 2021 के बिक्री के लिए। और जहां तक कि हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, 4,65,000 5 लाख यूनिट्स के आसपास वहां बिक्री संभव है। ओके, तो आपने अगर आप देखें ये ऑटो सेल्स एस्टिमेट्स सुने और कैसे नंबर्स के एक्सपेक्टेशन है, ट्रैक्टर ये अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ टू व्हीलर सेगमेंट है।
आज से अगर आप देखें कुछ रोज पहले आशीष के कार्यक्रम में बजाज ऑटो की मैनेजमेंट मौजूद थी और उसमें डिस्कशन अगर आप देखें जो आशीष का हो रहा था, बजाज ऑटो की मैनेजमेंट ने कहा था कि ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे देशव्यापी लॉकडाउन है, स्टेट्स लॉकडाउन में है, यहाँ पर लोकल फिगर्स जो है